जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्तमान समय में शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे होंगे जो शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग है। ऐसे में साथी आज मैं पटना आ चुका हूँ और पटना आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आज बिहार सरकार के मंत्री जी से मुलाकात करके मैं तमाम ऐसे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, चाहे शिक्षक बहाली को लेकर के हो या कह ले तो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होनी है इसके सिलेबस और पैटर्न को लेकर के हो, या कह ले तो कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से इसका सपोर्ट भी किया जा रहा कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी इसके विरुद्ध में है कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी का यह भी खास करके प्रयास है कि परीक्षा अभी ना हो लेकिन नियोजन होने के बाद परीक्षा हो, ताकि जो है जिन अभ्यर्थी को लगेगा कि हमें राज कर्मचारी बनना है तो वो लोग परीक्षा पास करके आसानी से राज कर्मचारी बन सकते हैं, या जिनको इच्छा नहीं होगी वो नहीं बन पाएंगे। तो साथ ही ये सवाल लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में आ रहा था। फाइनली साथी आज मैंने मंत्री जी से तमाम इन सारे सवालों का उत्तर जानने का प्रयास किया हूं। फिलहाल साथी वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें ताकि वहां से क्या क्या जानकारी हमें मिली है सारी चीजें आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। साथ में साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैंने पहला सवाल उनसे यह पूछा कि सर आखिर 7वीं चरण शिक्षक बहाली का प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? क्योंकि ये बड़ा सवाल है और ये सभी अभ्यर्थी का सवाल है, चाहे वो सीटेट उत्तीर्ण हो, बीटेट उत्तीर्ण हो या एसटीईटी उत्तीर्ण हो, चूंकि ये सवाल सबका है। आखिर 7वीं चरण में शिक्षक अभ्यर्थी का नियुक्ति कब तक होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी और कब तक ये बहाली का प्रक्रिया समाप्त यानी पूर्ण कर लिया जाएगा? और इस सवाल का साथ ही उनका जो जवाब आया है कि ये बहाली का प्रक्रिया आप लोगों का इस साल के अंत तक, मतलब साथी समझ लीजिए दूसरे शब्दों में अगर कहने तो दिसंबर तक जो है साथी ये आपकी बहाली का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने डेडलाइन तो नहीं बताई, दिसंबर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा इस साल के अंत तक। तो इस साल के अंत तक साथी आप लोग भी भली भांति समझ सकते हैं उन्होंने इशारे में दिसंबर की बात की है कि नियुक्ति आप लोग का ज्वाइनिंग उस समय तक हो जाएगा। अब साथी सवाल मैंने दूसरा प्रश्न ये किया कि सर वर्तमान समय जो शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग के माध्यम से नई नियमावली का जो प्रकाशन किया गया है जो 10 अप्रैल से ही लागू है, उस नियमावली से बहुत सारे नियोजित शिक्षक और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं और सबका मांग यही है कि इसमें संशोधन किया जाए या नहीं तो इसको वापस ले लिया जाए, यानी इसे खारिज कर दिया जाए। तो इन पर उन्होंने क्या कुछ कहा साथी ये बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि साथी इस प्रश्न को लेकर के ये आम अभ्यर्थी जितने सारे हैं सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, साथ में नियोजित वैसे शिक्षक जो लंबे समय से शिक्षक बन करके विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, इन सारे लोगों का सवाल है। और ऐसे में साथी उनके माध्यम से जो जवाब आई है उन्होंने कहा है देखिए इस नियमावली को लाने का प्रयास सिर्फ मैंने नहीं किया हूं या किसी खास व्यक्ति ने नहीं किया है, इस नियमावली को लाने के लिए पूरी कैबिनेट की मंत्रियों ने सहमति दी है। साथ में ही जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे जब हमारे बिहार के सीएम साहब की बातचीत हुई, बिहार के शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बातों बात में यह कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर है और इस लचर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हेतु हमें बेहतर शिक्षक की आवश्यकता है और बेहतर शिक्षक हमें तभी मिल पाएंगे जब बेहतर तरीके से हम लोग इसका सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नियमावली बनाया जाए जिस नियमावली से जो है बेस्ट से बेस्ट शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हों। और यही कारण है कि साथी जो है उन्होंने हवाला दिया है कि ये सिर्फ हम लोग का मनमानी नहीं है, इसलिए आप लोग नाराज ना होइए। यह मनमानी खास करके मनमानी मत कहिए इसको, क्योंकि यह एक सुझाव है और ये एक बेहतर ऑप्शन है बिहार को बेहतर बदलने का, बिहार की तस्वीर से तकदीर बदलने का। तो साथी कहीं ना कहीं अगर उनके भाषा शैली से मुझे यही लगा कि वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे तो बिहार का विद्यालय का विकास होगा, बिहार के समाज का विकास होगा और बिहार जो है तरक्की के राह पर आगे चलेगी। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं मैंने उनसे तभी एक और सवाल पूछ दिया कि सर अगर ये परीक्षाएं ही अगर लेने थी तो तमाम ऐसे भर्ती जो लंबे समय से सीटेट बीटेट या एसटेट उत्तीर्ण है 2019 दिसंबर से ही, तो उन अभ्यर्थियों को आखिर ये परीक्षा क्यों पहले मौका नहीं दिया गया देने का? पहले ही आप एग्जाम ले ले तो शायद ऐसा समस्या अभ्यर्थी के साथ नहीं होता। अब अभी आप ज्वाइनिंग के समय देने की बात जो है आप परीक्षा की प्रवेश पत्र ठहरा रहे हैं, यह कहाँ तक उचित है? तो साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ ये मेरा प्रॉपर की बात नहीं है, सिर्फ हम लोग एक मूर्त हैं और ये फैसला जो भी होता है वो खास करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी का होता है और सीएम साहब का आदेश है कि इस प्रकार की चीज़ों को किया जाए। और दूसरी बात साथ ही इस मंत्री जी ने कहा कि मेरी बातों को आप दूसरे तक नाम के साथ
स्पष्ट मत करें, क्योंकि हो सकता है कि इन बातों को लगातार वायरल हो जा रही है और कहीं न कहीं सीएम साहब के माध्यम से हम पर जो है दबाव भी पड़ता है। तो ये चीज़ें साथी आप लोग भी भली-भाँति समझते हैं। तीसरा सवाल साथी मैंने उनसे यह पूछा कि आखिर सर वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली को लेकर के इंतज़ार में तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं साथी 6 टू 8 में सीटों की संख्या ही घटा दी गई है। यानी 6 टू 8 में मात्र 1745 सीटें हैं। आखिर इसमें सीटों की संख्या कब बढ़ाई जाएगी, कितनी बढ़ेंगी? क्योंकि एक बार जब 1 टू 8 का जो रिक्ति आया था उसमें 1,29,048 रिक्तियाँ थी 1 टू 8 का, तो आखिर ये सीट घट कैसे गया? तो साथी उन्होंने सर के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, उन्होंने जो बताया कि देखिए सीटों को लेकर के सिर्फ हम लोग का इसमें हाथ नहीं है। जी हाँ, 6 टू 8 में सीटों की संख्या को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर 6 टू 8 में रिक्ति में अगर गड़बड़ियाँ अगर हुई है, अगर डीओ डीपीओ साहब के माध्यम से जो रिक्तियाँ विभाग को सौंपा गया, उसी रिक्ति को विभाग ने प्रस्तुत किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को जल्द ही विभाग सुधार कर लेगी और इसका जो है भुगतान अभ्यर्थी को नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ शब्दों में उन्होंने यह कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अगर 6 टू 8 में सीटें अगर कम हुई है, किसी प्रकार से अगर कम हो चुकी है त्रुटि के कारण, तो उस त्रुटि को सुधार कर लिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके बाद साथी मैंने महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा कि सर बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 टू 5 में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जो चल रहा है, अगर बाय द वे अगर इससे बाहर किया जाता है तो कहीं ना कहीं 6 टू 8 में भी रिक्ति आप कम दे रहे हैं और आखिर ये अभ्यर्थी का क्या होगा? तो साथी उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए वो तो न्यायालय का मामला है और न्यायालय का जो चीज़ें भी आएगा वो हमारे लिए भी स्वीकार है और आपके लिए भी बिल्कुल स्वीकार है, तो उसमें हम हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास यह जरूर रहेगा कि सेकेंड जो ऑप्शन उन लोगों के हैं 6 टू 8 में रिक्ति को लेकर के, तो 6 टू 8 की रिक्ति को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास हम लोग का चल रहा है। विभागीय तरीके से उसको मीटिंग वगैरह भी चल रही है और जैसे ही उस पर संशोधन होती है तो बिल्कुल आप लोग के सामने 6 टू 8 की रिक्ति बिल्कुल बढ़ा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर आखिर जो है इस बहाली की प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2019 से ही उत्तीर्ण है, मतलब कहने तो 4 वर्षों से उत्तीर्ण है, तो उन लोग को प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्योंकि वो लोग तो पहले से उत्तीर्ण है, तो उन लोग को प्राथमिकता दिया जाए या नहीं? तो वैसे अभ्यर्थी जो खास करके लंबे समय से उत्तीर्ण होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की आस में थे और उनको बीपीएससी परीक्षा अब लिया जाना है, तो परीक्षा नहीं लिया जाए, उन लोगों को पहले नियोजन करवा लिया जाए और नियोजन के बाद जो है राज कर्मचारी अगर आपको बनाना है तो एक परीक्षा आयोजित आप कीजिएगा बीपीएससी के माध्यम से और जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनको मौका दिया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने इस बात पर जो है अपनी सहमति जताई है कि देखिए इस प्रकार का मांग जो है सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा उठाई जा रही है और इस पर विभागीय तौर पर कह लें तो मीटिंग वगैरह भी चल रहा है। अगर इस पर जो भी चीज़ें अपडेट होती है तो आप लोग को सूचित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पर किसी प्रकार का ज़्यादा जो है संशोधन की आवश्यकता हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीएम साहब का फैसला है और केंद्र सरकार के माध्यम से जो शिक्षा मंत्री है केंद्र सरकार के, उनके माध्यम से सारा चीज़ें जो है प्लानिंग की गई है। फिलहाल साथियों उनके माध्यम से जो भी अपडेट दी गई मैंने आपके साथ शेयर किया हूं और आशा है कि साथ ही 6 टू 8 की संख्या भी बढ़ेगी सीटों की और उन तमाम अभ्यर्थी जो 1 टू 5 में सोच रहे थे कि हम लोग को मौका नहीं मिलेगा बीएड वाले, तो ऐसे में चिंता बिल्कुल आप लोग मत कीजिए, क्योंकि बीएड वाला जो मामला है बिल्कुल न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट फंसा हुआ है और बीएड का पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो बीएड का पक्ष मजबूत है मतलब साफ शब्दों में कह ले तो बीएड की जीत होने वाली है, यानी बीएड वाले को 1 टू 5 में मौका मिलेगा। बिल्कुल साथी भी पॉजिटिव रहिए और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परीक्षा का तैयारी बिल्कुल आप लोग साथ साथ करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार अगर बातों को ना माने तो 6 टू 8 में अगर आपकी सीटें भी बढ़ जाती हैं तो बिल्कुल साथी परीक्षा का तैयारी करते रहिए, ताकि हो सके तो बिल्कुल जो है आप लोग आसानी से इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कम अपने लेवल को आप प्राप्त कर ही लेंगे, अपने सीटों को प्राप्त कर ही लेंगे। फिलहाल मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RSW ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।